महाभारत का प्रथम अध्याय आदि पर्व का परिचय। महाभारत के प्रथम अध्याय को आदि पर्व के नाम से जाना जाता है। ये पर्व महाभारत की प्रस्तावना के रूप में है, जहां संपूर्ण महाकाव्य की पृष्ठभूमि, वंशावली और मुख्य पात्रों का परिचय मिलता है। आदि पर्व में ऋषि वैशंपायन द्वारा जन्मेजय को इस महाकाव्य की कथा सुनाई जाती है और इसमें अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। ये पर्व लगभग 19 उपपर्वों में विभाजित है, जिनमें अनेक कथाएं और उपकथाएं वर्णित हैं। महाभारत की पृष्ठभूमि। महाभारत का प्रारंभ राजा जन्मेजय के नाग यज्ञ से होता है। ये यज्ञ जन्मेजय ने अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए किया था, जिसे तक्षक नाग ने काटा था। यज्ञ के दौरान जन्मेजय ने ऋषि वैशंपायन से महाभारत की कथा सुनने का आग्रह किया। तब ऋषि वैशंपायन ने महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित इस महाकाव्य की कथा सुनानी आरंभ की। पांडवों और कौरवों की उत्पत्ति। आदि पर्व में सबसे पहले कौरव और पांडव वंश का वर्णन मिलता है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु से इस वंश की शुरुआत होती है। शांतनु ने पहले गंगा से विवाह किया, जिनसे उन्हें भीष्म नामक पुत्र प्राप्त हुआ। बाद में शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया, जिनसे चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र हुए। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद सत्यवती ने अपने पुत्रों के वंश को आगे बढ़ाने के लिए महर्षि वेदव्यास को बुलाया, जिन्होंने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जो कौरव कहलाए, और पांडु के 5 पुत्र हुए, जिन्हें पांडव कहा गया। कौरवों और पांडवों का प्रारंभिक जीवन। आदि पर्व में ही यह बताया गया है कि कैसे पांडवों और कौरवों ने अपनी शिक्षा प्राप्त की। द्रोणाचार्य उनके गुरु बने और उन्होंने उन्हें शस्त्र विद्या सिखाई। अर्जुन ने धनुर्विद्या में अद्वितीय निपुणता हासिल की, जबकि भीम अपनी शारीरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। कर्ण, जो कि सूर्यपुत्र था, ने भी द्रोणाचार्य से शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन उसे क्षत्रिय न होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया। कर्ण का जीवन और द्रौपदी के स्वयंवर में उसकी भूमिका आदि पर्व के महत्वपूर्ण प्रसंग है। भीम और दुर्योधन की प्रतिद्वंद्विता। कौरवों और पांडवों के बीच प्रारंभ से ही वैमनस्य की स्थिति बनी रही। दुर्योधन और भीम की आपसी प्रतिद्वंद्विता बचपन से ही चली आ रही थी। दुर्योधन पांडवों से विशेष रूप से भीम से घृणा करता था, क्योंकि भीम उसकी योजनाओं को बार बार विफल कर देता था। दुर्योधन ने कई बार पांडवों को मारने का प्रयास किया, जिसमें लाक्षागृह का षड्यंत्र प्रमुख है। लाक्षागृह की घटना में दुर्योधन ने पांडवों को एक घर में कैद कर आग लगाने की योजना बनाई, लेकिन विदुर की सहायता से पांडव बच निकलते हैं। द्रौपदी का जन्म और विवाह। द्रौपदी का जन्म एक महत्वपूर्ण घटना है, जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध का प्रमुख कारण बनता है। द्रौपदी का जन्म राजा द्रुपद की यज्ञ वेदी से हुआ था। उन्होंने द्रौपदी का विवाह एक श्रेष्ठ धनुर्धर से करने की प्रतिज्ञा की थी। इसके लिए उन्होंने एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना साधकर विजयी होकर द्रौपदी का वरण किया। बाद में परिस्थितिवश द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। राज्य विभाजन और इंद्रप्रस्थ का निर्माण। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन और पांडवों के बीच शांति बनाए रखने के लिए राज्य का विभाजन किया। पांडवों को खांडवप्रस्थ का क्षेत्र मिला, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से एक सुंदर नगर इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। मय दानव की सहायता से अर्जुन और कृष्ण ने खांडव वन को जलाकर उस स्थान को बसाया। निष्कर्ष। महाभारत का आदि पर्व इस महाकाव्य के मुख्य पात्रों और घटनाओं का प्रारंभिक परिचय देता है। ये पांडवों और कौरवों की पृष्ठभूमि, उनके प्रारंभिक जीवन, शिक्षा और वैमनस्य को सामने लाता है। इसके माध्यम से महाभारत के महाकाव्य का व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त होता है, जो आगे चलकर धर्म, अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच संघर्ष की ओर ले जाता है। आदि पर्व में स्थापित किए गए पात्र और घटनाएं महाभारत के शेष भागों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पूरी कथा के विकास की नींव रखते हैं।